सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ 1 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं म्यूचुअल फ़ंड की। इस जो मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 है, इसके अंदर हम जो है वो 10 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि म्यूचुअल फ़ंड से रिलेटेड होंगे। सो आई होप आप जो है वो पूरे लेक्चर को अच्छे से और ध्यान से जो है वो सुनोगे और समझोगे कि क्वेश्चन को जो है वो कैसे एनालाइज करना है, कैसे उसका आंसर देना है। एंड मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से कर लिए तो श्योर शॉट आपको जो है वो 90 प्लस मार्क्स जो है वो म्यूचुअल फ़ंड के एग्ज़ाम के अंदर लाने से कोई नहीं रोक सकता। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम जो है वो मॉक टेस्ट सीरीज़ 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, म्यूचुअल फंड ऑफर्स एन इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन टू द इन्वेस्टर। 3 ऑप्शन दे रखे हैं, हु डू नॉट हैव द टाइम, जिनके पास नॉलेज नहीं है, या फिर बोथ अबव। ये कह रहा है कि म्यूचुअल फंड जो है वो इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन किन इन्वेस्टर्स को देता है, जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास जो है वो जिनके पास नॉलेज नहीं है, या फिर बोथ द अबव। ये सभी के लिए देता है, ये दोनों के लिए देता है। जिनके पास टाइम नहीं है या फिर जिनके पास नॉलेज नहीं है ना, वो इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन उन इन्वेस्टर्स को देता है जिनके पास टाइम भी नहीं है या फिर जो है वो उनके पास नॉलेज नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बोथ द अबव हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर फर्स्ट ऑफर्ड टू द इन्वेस्टर थ्रू, किसके थ्रू जो है वो फर्स्ट ऑफर्ड करी जाती है म्यूचुअल फंड स्कीम्स, इनिशियल पब्लिक ऑफर, न्यू फंड ऑफर, या फिर स्टॉक एक्सचेंज। देखो, जब भी जो है वो इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, उनको म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो ऑफ़र करी जाती है, तो वो उन्हें ऑफ़र करी जाती है न्यू फंड ऑफ़र के थ्रू जो है वो ऑफ़र करी जाती है, ना कि इनिशियल पब्लिक ऑफ़र के थ्रू करी जाती है या फिर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी नहीं, न्यू फंड ऑफ़र के थ्रू करी जाती है। आई होप आपने ये जो है वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा कि हम जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है वो न्यू फंड ऑफ़र के थ्रू जो है वो इन्वेस्टर्स को जो है वो ऑफ़र करी जाती है। न्यू फंड ऑफ़र के थ्रू जो है वो म्यूचुअल फंड वाले जो है वो इन्वेस्टर को जो है वो कहते हैं कि आप जो है वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर जो है पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, देन आ जाता है, एन ए वी कैप्चर्स द इम्पैक्ट ऑफ रियलाइज्ड गेन एंड लॉसेस, एम टी एम गेन एंड लॉसेस, या फिर बोथ द अबव। देखो, जो एन ए वी होता है ना, वो जो है वो किसका इम्पैक्ट जो है वो कैप्चर करता है, वो रियलाइज्ड, जो हमने रियलाइज़ कर लिया है वो गेन एंड लॉसेस उसको भी कर लेता है, एंड मार्क टू मार्केट गेन एंड लॉसेस होते हैं उनको भी वो कैप्चर कर लेता है, उसके इम्पैक्ट को भी। तो ये दोनों के इम्पैक्ट को कैप्चर करके वो चलता है, चाहे वो मार्क टू मार्केट गेन एंड लॉसेज होंगे, वो डेली सेटलमेंट के होंगे, या फिर वो रियलाइज्ड गेन एंड लॉसेज होंगे, उन दोनों को कवर करते हुए चलता है। जब आपने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो करे होंगे ना डील, तो आपने देखा होगा कि एन जो है वो इन दोनों चीज़ों को कैप्चर कर लेता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, आर जी एस एस ऑफर्स अ रिबेट ऑफ डैश ऑफ इन्वेस्टमेंट अप टू डैश। देखो, आर ई जी प्योर जो है वो क्या है, ये लर्निंग टाइप का क्वेश्चन है। इसके अंदर जो है वो आप अपनी नॉलेज से जो है वो इसको आंसर नहीं कर सकते, ये आपको जो है वो मतलब आना ही चाहिए। देखो, ये जो है वो आ जाता है, आर जी एस एस ऑफर्स अ रिबेट ऑफ डैश ऑफ इन्वेस्टमेंट अप टू डैश। तो जो आर जी एस एस होता है ना, वो रिबेट जो है वो ऑफ़र करता है 50% की, जो इन्वेस्टमेंट है अप टू ₹50,000 की। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है, म्यूचुअल फंड इन इंडिया नीड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, कैसे फॉर्म करी जाती है, ट्रस्ट की तरह, कंपनी की तरह, ट्रस्टी कंपनी की तरह, या सोसाइटी की तरह। तो अगर हमारे को म्यूचुअल फंड जो है वो इंडिया के अंदर बनानी है, ठीक है, म्यूचुअल फ़ंड जो है वो बनानी है, अगर हमारे को म्यूचुअल फ़ंड जो है वो अगर हमारे को बनानी है इंडिया के अंदर, तो हमें वो कैसे बनानी पड़ेगी। इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, वो हमारे को एक ट्रस्ट की तरह बनानी पड़ती है, नीड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ ट्रस्ट। ठीक है, एक ट्रस्ट बना, अगर हम जो है वो म्यूचुअल फंड बनाना चाहते हैं तो हमारे को जो है वो उसको कैसे बनाना पड़ेगा, एज एन ट्रस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होगी, ट्रस्ट की तरह कॉन्स्टिट्यूट होती है म्यूचुअल फंड। ठीक है, देन आ जाता है डे टू डे ऑपरेशंस। अगला क्वेश्चन, डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द म्यूचुअल फंड्स आर हैंडल्ड बाय एएमसी हैंडल करती है, आरटीए हैंडल करती है, आईसीएस हैंडल करती है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैंडल करती हैं। देखो, जो डे टू डे जो रोज़मर्रा की ऑपरेशंस है ना, डे टू डे ऑपरेशन का मतलब क्या है, रोज़मर्रा की ऑपरेशंस है जो भी म्यूचुअल फंड के अंदर होते हैं, उन्हें कौन हैंडल करता है, एएमसी जो है वो हैंडल करती है। देन अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है, म्यूचुअल फंड इन इंडिया आर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़, गोल्ड,
रियल एस्टेट या फिर ऑल ऑफ दिस। जो म्यूचुअल फंड होते हैं इंडिया के अंदर वो परमिटेड होता है उन्हें कि वो कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो म्यूचुअल फंड जो है वो इन्वेस्टर से पैसा लेकर कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, ये वो क्वेश्चन है। वो जो है वो सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो जो है वो गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में भी, या जो है तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस हो गया। इस क्वेश्चन के बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाता है, वेट अ सेकेंड। ये इन्वेस्टमेंट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर हेल्ड बाय। देखो जो भी इन्वेस्टमेंट होंगी ना, म्यूचुअल फंड स्कीम ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी होंगी, आई होप आप एग्री करते हो। इन्वेस्टमेंट ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर हैंडल्ड बाय, कौन जो है वो हेल्ड करके रखता है जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो जो है वो कस्टोडियन जो है वो उन इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो क्या करता है, हेल्ड करके रखता है। जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करी होती है, उनको कौन हेल्ड करके रखता है, कस्टोडियन जो है वो उसको हेल्ड करके रखता है। देन आ जाता है ओपन एंडेड स्कीम आर ओपन फॉर द इन्वेस्टर टू एंटर और एग्जिट एट एनी टाइम इवन आफ्टर NFO। हाँ, न्यू फंड ऑफर के बाद भी जो है वो आप जो है वो क्या कर सकते हो, एग्जिट भी कर सकते हो या एंटर कर सकते हो, बिल्कुल सही। यही जो है वो यही जो चीज़ है ना, ये ओपन एंड स्कीम की डेफिनेशन है। देन आ जाता है हमारे पास द गैप बिटवीन द टू सक्सेसिव ट्रांजेक्शन पीरियड डैट इज़ द इंटरवल पीरियड हैज़ टू बी, मिनिमम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, दो सक्सेसिव ट्रांजेक्शन पीरियड के बीच में, दो सक्सेसिव ट्रांजेक्शन जो है वो उसके अंदर मिनिमम जो टाइम पीरियड होता है वो 15 दिन का जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमारा कि कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, दो सक्सेसिव ट्रांजेक्शन पीरियड्स के बीच में 15 दिन का जो है वो टाइम पीरियड होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो है वो मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 जो है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ आपको ऐसी है जो कि इन 10 क्वेश्चनों में जो है वो समझ नहीं आई है, तो आप जो है वो नीचे जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो आप जो है वो उस क्वेश्चन को जो है पोस्ट कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली उसका जो है वो मैसेज जो है वो रिप्लाई कर दूँगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।